अस्सलाम वालेकुम। ये एक चीज़ डिस्कस करनी थी डिस्प्यूट के बारे में। समटाइम्स बल्कि ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि एक ही सिनेरियो को एक मीडिएटर किसी और ऑप्शन में कर रहा होता है। वो हमें कहता है जी ये तो सेकंड ऑप्शन में जाती है या थर्ड ऑप्शन में जाती है। उसी सिनेरियो को दूसरा मीडिएटर कहता है नहीं ये फोर्थ ऑप्शन में जाती है। तो फिर ये कि हमें पता भी होता है हमारी कॉल ठीक है, लेकिन मीडिएटर हमें रिप्लाई नहीं करते। फिर 2-3 दिन वेट करना पड़ता है, 3 दिन वेट करना पड़ता है सेकेंडरी चेक के लिए। फिर सेकेंडरी चेक रिक्वेस्ट करो, फिर वो एडमिन का रिप्लाई आता है। समटाइम्स ऐसे होता है एडमिन भी पहले उसने कुछ और बात की होती है, फिर वो कुछ और बात कर रहा होता है। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, मैंने वो एग्जांपल से बताया है सेम सिनेरियो पे। एक पे एडमिन कह रहा है कि ये फोर्थ है, फिर दोबारा उसी कॉल पे कह रहा है ये सिक्स ऑप्शन में जाती है। तो इस तरह का सीन ना, अब सेम मेरे साथ ना इस कॉल में भी यही हुआ कि ये कॉल मुझे एक मरतबा पहले आई, मैंने उसको किया थर्ड ऑप्शन में। तो वो कॉल मीडिएटर को भी गई थी, उसने किया इसको होल्ड में। तो मैंने डिस्प्यूट किया कि ये थर्ड जाती है ना ओवरव्यू के हिसाब से। तो वो जिस मीडिएटर ने चेक की वो कहता नहीं ये होल्ड बनती है। मैंने सेकेंडरी फॉर्म फिल किया, उस पर एडमिन आया, एडमिन ने कहा कि ये ग्रे एरिया है सेकंड होल्ड और फोर्थ ऑप्शन के दरमियान ना। तो मैंने थर्ड की हुई थी, मेरी तो गलत हो गई, लेकिन पहले मुझे पता चल गया कि ठीक है होल्ड बनती है ना ये, या फोर्थ बनती है। तो अब मैंने ना ओवरव्यू पढ़ा, तो ओवरव्यू में भी लाइन उससे मिलती जुलती थी। तो मैंने कहा होल्ड ही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। फिर मुझे दोबारा वो सेम उसी तरह की कॉल आई, मैंने उसको होल्ड में कर दिया। तो एक बंदे ने उसको थर्ड में किया हुआ था, मैंने डिस्प्यूट किया कि ये ना होल्ड में जाती है। तो ये मीडिएटर साहब आए, मीडिएटर साहब कहते हैं नहीं जी ये थर्ड में जाती है ना। कॉल एंड जोन ऑफ बिजनेस ग्रीटिंग हुई है ना, एंड पे बिजनेस ग्रीटिंग है, हालांकि वो एंड पे कह रहा था ऑल दी रिप्रेजेंटेटिव आर बिजी। तो मैंने फिर डिस्प्यूट किया दोबारा कि ये होल्ड बनती है। फिर ये मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा था। फिर मैंने क्या किया, मुझे वो कॉल अपनी याद आ गई, मैंने वो कॉल ना तब सेव कर ली थी, कॉल आईडी सेव कर ली थी, सारा उसका ना स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लिया था। और मैं ऐसे करता हूँ कि कॉल आईडी के आगे ना वो कॉल लिख लेता हूँ थोड़ी सी कि मुझे याद आ जाए। मैंने उसके आगे लिख लिया कि कॉल में इस तरह से हुआ था और होल्ड बनी थी ना। उर्दू में लिख लें चाहे इंग्लिश में लिख लें, अपनी निशानी रखने के लिए। मैंने फिर वो कॉल आईडी नंबर वहाँ पे लिख के ना मैंने दोबारा डिस्प्यूट कर दिया कि यू कैन चेक द कॉल आईडी एडमिन ग्रे एरिया टू द मीडिएटर हु सेलेक्टेड द सेम कॉल एज होल्ड एडमिन सेंड दिस कॉल इज टैग्ड एज रीच वॉइस मेल। तो मैंने वो सारा जो भी एडमिन ने जैसे भी मुझे बताया हुआ था वहाँ पे, तो मैंने वो डिस्प्यूट लिख के और कॉल आईडी नंबर मेंशन करके ना डिस्प्यूट कर दिया। तो और साथ ही ना वो मीडिएटर ने मुझे फिर ग्रे एरिया दे दिया और उसने लिख दिया थैंक यू फॉर द कॉल आईडी ग्रे एरिया क्रेडिट अप्लाई। तो डिस्प्यूट करने का जो आप सबसे बेहतर तरीका है ना वो यही है कि आप जिस कॉल पे, चाहे आपकी गलत होगी या कॉल, चाहे आपकी ठीक होगी, आप वो कॉल आईडी नंबर ना सेव कर लें। जब भी डिस्प्यूट करें वहाँ पे ऐसे कॉल आईडी नंबर मेंशन करके ना अपना डिस्प्यूट लिख के ना, तो एंड पे कॉल आईडी नंबर मेंशन करके तो वहाँ पे लिख दें फॉर रेफरेंस प्लीज़ चेक दिस कॉल आईडी ना। मीडिएटर चेक करेगा, वहीं पे आपकी कॉल ना ठीक कर देगा। ये अपनी तरफ से मारने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनको कोई कॉल आईडी नंबर या वैसे ना बताया जाए ना, हर मीडिएटर ने अपने अपने रखे हुए हैं पॉइंट्स। तो कोई एक ही कॉल को थर्ड कह रहा है, कोई एक ही कॉल को सेकंड कह रहा है, कोई उसी को फोर्थ कह रहा है। जैसे अब ये भी नहीं मान रहा था, थर्ड कह रहा था, मैंने कॉल आईडी प्रोवाइड की है, वो उसने कॉल चेक किया कि हाँ भाई एडमिन ने तो यहाँ पे होल्ड कहा हुआ है इस कॉल को, तो उसने साथ ही मुझे ना ग्रे एरिया दे दिया है इस पर। वरना वो इसको थर्ड कह रहा था, हालांकि एडमिन इस कॉल को कह रहा था कि ये बनती है सिक्स बनती है, वो बनती है सॉरी अदर बनती है या ना सेकंड बनती है ना। तो ये सीन है भाई, ठीक हो गया। तो बल्कि मैंने इसको वॉइस मेल किया हुआ था वो पुरानी वाली कॉल को जिसका मैंने कॉल आईडी मेंशन किया। तो वो एडमिन ने बताया कि नहीं जी ये ना सेकंड या फोर्थ में ना ग्रे एरिया बनता है। तो आगे से डिस्प्यूट करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोग भी ऐसे अपनी जो आपकी ठीक हो रही हैं, जो आपकी गलत हो रही हैं, कॉल आईडी सेव कर लें और उसके आगे थोड़ा सा लिख लें
और जैसे ही वो कोई दोबारा उसी सेम सिनेरियो का ऑडिट आता है तो वो कॉल आईडी वहाँ पे मेंशन करके तो अपना डिस्प्यूट लिख दें कि भाई ये इस कॉल में हुआ है और तुम ये रेफरेंस के लिए कॉल आईडी भी चेक कर लो। बेहतर तरीका यही है डिस्प्यूट करने का ना। मीडिएटर को चांस ही ना दें कि वो अपनी तरफ से आपको कोई पट्टी पढ़ाने की कोशिश करे, वरना एक मीडिएटर आपको कोई पट्टी पढ़ा आ जाएगा, वो दूसरा मीडिएटर दूसरी पट्टी पढ़ा आ जाएगा। मैंने तो इनसे बड़ी लंबी लंबी बहसें की हुई हैं। मैं पुरानी कॉल्स लिख के, एक मरता एक मीडिएटर था उसको तो मैं पुरानी कॉल्स पूरी पूरी लिख के सेंड की। मैंने कहा मुझे इसका बताओ, कहता है कि इसका थर्ड ऑप्शन बनता है। मैंने कहा वो मीडिएटर मुझे सेकंड कह रहा था, कहता है मैं उसके बिहाफ पे कुछ नहीं कह सकता, तुम सेकेंडरी फॉर्म फिल कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। मैंने इनसे बड़ी बड़ी लंबी बहसें की हुई हैं, तो फ़ायदा कोई भी नहीं होता बहस करने का। बेहतर यही है कि आप अपनी कॉल ठीक करवाएं, अपने पैसे लें और आराम से अपना काम करें, एक्यूरेसी भी सेट, आईडी भी सेट, पैसे भी जेब में।